हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप आप लोग सारे लेक्चर सीक्वेंस में देख रहे हैं जिसमें आपको प्लेलिस्ट मिली हुई है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ा था जिसमें हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को समझा था। उसके बाद हमने कुछ नोट्स लिखे थे जिसमें मैंने कहा था लेटर ऑन आई विल डिस्कस, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम हमने डिस्कस किया था। फिर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में बात की थी, टोटल एनुअल रेलिवेंट कॉस्ट के बारे में बात की थी, टोटल कॉस्ट और इन्वेंट्री के बारे में बात की थी। लेकिन अभी इस सेशन में हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने वाले। मैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो करने वाला हूँ। ओके, तो आई होप आप लोग के पास, सबके पास बुक है। देखिए सर, मेरे पास भी बुक है। तो बुक से क्वेश्चंस पिक करेंगे और उसके बाद एक के बाद एक हम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, राइट। ओके, मेरे साथ आइए। और ये क्वेश्चन है आपके पास राहुल का। आइए एक बार रीडिंग करते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस हमें स्टडी मेट में नहीं मिलते, इसलिए हमने यूनिकली इन क्वेश्चंस को रखा है ताकि हमारी प्रैक्टिस 100% परफेक्शन हो। मैंने आपको पढ़ने का एक सिंपल सा लॉजिक दिया था कि पढ़ते समय माइंडसेट ये होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लूँगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो छोड़ दूंगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जाम पेपर कैसा भी आए, एग्जाम के क्वेश्चन कैसे भी आए, आई कैन सॉल्व इट, आई कैन डू इट। ओके, राहुल पेस्ट्री शॉप। क्या कह रहे सर? राहुल पेस्ट्री शॉप कह रहे सप्लाईज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं। ऑफ बेकर्स, किसके सर? बेकरी के एंड कन्फेक्शनर्स के। ओके, इसे कहते हैं वन ऑफ देयर पॉपुलर प्रोडक्ट इज केक डेकोरेशन। भैया हमारा एक काम ये भी है कि हम केक को डेकोरेट करते हैं। केक को डेकोरेट करने का मतलब भैया जिसपे लिखते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, और हैप्पी बर्थडे टू यू लिख देते हैं, राइट। और उसको सजाना, उसकी पैकेजिंग करना, केक को फ्लोरिंग कर देना, उसको सजा देना, कैंडल्स लगा देना, ये सारे काम करना। द केक डेकोरेशंस आर सोल्ड इन पैकेट्स। हम ना ये डेकोरेशंस के आइटम को पैकेट्स में बेचते हैं। सर डेकोरेशन में और क्या क्या था? कैंडल्स का काम हो गया, बैलून्स का काम हो गया, और पीछे कई बार लिखा होता है ना गोल्डन कलर में और डिफरेंट कलर्स में हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी न्यू ईयर, गुब्बारे फुला फुला के लगाते हैं। आई होप आपने भी किया हो, राइट। ऑफ 12 पीरियड्स ऑफ अ टाइम, नहीं, ये 12 डेकोरेशन फॉर 20 पर पैकेट। तो सर ये 20 पर पैकेट क्या बता दिया इसने? सोल्ड इन पैकेट्स, हम पैकेट में बेचते हैं। 12 डेकोरेशन फॉर 20 पर पैकेट, 12 डेकोरेशंस हम बेचते हैं हर पैकेट में 20 करके। ओके, द डिमांड फॉर केक डेकोरेशन कॉन्स्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि हमारी ना हर जो डेकोरेशन का जो काम है ना वो कांस्टेंट है। यानी ऐसा नहीं है कि दीपावली में ज़्यादा हो रहा है, ईद पे ज़्यादा हो रहा है, फिर बाकी दिन कम हो रहा है, होली पे ज़्यादा हो रहा है, बाकी दिन कम हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमारा काम कंस्टेंट बेसिस पे चल रहा है। मतलब सर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इकोनॉमिक और क्वांटिटी में, उसमें हमने पढ़ा था कि एनुअल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट, राइट। द डिमांड फॉर केक डेकोरेशन इज कांस्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 2000 पैकेट्स पर मंथ, और हमें कितना जरूरत पड़ता है? 2000 पैकेट्स पर मंथ। अब मेरी बात को ध्यान सुनेगा कि हमारी यहाँ पे ए निकल के आ जाएगा। ए है हमारा 2000 पैकेट्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ रही है। ओके, और पर पैकेट का रेट जो है, और सॉरी, और हमें 12 मंथ के लिए जानना है। सर 12 मंथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो सकता है ये अप्रैल का हो, जून का हो, अरे भाई किसी भी मंथ का हो। उसने बोला कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई चेंजेस नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेट यही जाता है। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा सर? ए आ गया हमारा 24,000 पैकेट्स। 24,000 पैकेट्स ये निकल के आ गया। ओके, इसके बाद मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम करता हूँ, शायद आप लोग को ठीक दिखे यहाँ पे। अभी ठीक है। नाउ ईच पैकेट कॉस्ट राहुल पेस्ट्री शॉप फ्रॉम 10। भैया वो तो 10 की बता रहे हैं, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ओहो, राहुल पेस्ट्री शॉप जो है वो ट्रेडर्स है। सर ट्रेडर्स क्या होता है? ट्रेडर्स वो होता है कि भैया हम पीछे से खरीदते हैं आगे बेच देते हैं, पीछे से खरीदते हैं आगे बेच देते हैं, पीछे से खरीदते हैं आगे बेच देते हैं। ओके, यानी जो 10 रुपीज़ वो बता रहा है ये हमारी परचेजिंग प्राइस पर यूनिट है। 10 रुपीज़ क्या है? परचेजिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। लीड टाइम फॉर द 3 days इज इन्वॉल्व इन इट। लीड टाइम की जरूरत आगे पड़ेगी अभी नहीं पड़ेगी। हमने एक लास्ट क्लास में नोट लिखा था उसको, एसएसएल वाला, वो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। अभी आपको परेशानी होना, मैं दिखाऊंगा कहाँ पे होगा। ये रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हुए होगा जो हमने लास्ट क्लास में नोट लिखा था उसके अकॉर्डिंग। बाकी अभी हम करेंगे, मैं बताऊंगा। नाउ मार्क कर लेना कि मैंने 3 डे बताया, बाद में आपको कि सर 3 डे नहीं पढ़ा हमने। इसके बाद वो कह रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 1.20, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1.20। तो भैया हमें ओ मिल गया, हमें ओ मिल गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1.20, राइट। एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। तो देखो पीपी पू पता है आपको, परचेजिंग प्राइस पर यूनिट, मल्टीप्लाई आप करेंगे
10% से कैरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट इज ₹1। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट बताए, ए बताए, क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दोगे? यस। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो आप इसी डिटेल्स के साथ कर सकते हो, आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगा 240 पैकेट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग डेकोरेशन, तो देखो इसके दो तरीके हैं और दोनों फॉर्मूले से मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है √2AOC, √2AOC, अगर ये अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट तो भी आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। बाकी एक और तरीका होता है, दोनों तरीके पे हम देखेंगे। लास्ट पूछ रहे हैं एज्यूम द प्रेजेंट लेवल स्टॉक लेवल इज 200 पैकेट्स। मान लो कि हमारा जो प्रेजेंट स्टॉक लेवल है 200 पैकेट्स का है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एंड दैट नो बफर स्टॉक, हम कोई भी बफर स्टॉक कैप्ट नहीं करते। तो कह रहे हैं व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो मतलब वो आपसे पूछ रहा है रीऑर्डर लेवल, यहाँ पे वो आपसे रीऑर्डर लेवल निकालना चाहता है और वो हम अभी के अभी इनको बता देंगे, राइट। अभी हमारे पास स्टॉक कितना है, 200 है। रीऑर्डर लेवल निकालेंगे, देखेंगे कितना है, जो डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से बता देंगे आपके कितने दिनों में नेक्स्ट ऑर्डर हो जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास 200 पैकेट्स अभी हैं, रीऑर्डर लेवल निकालो और रीऑर्डर लेवल निकाल के ये डिसाइड करो कि हमें अगला ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। ओके, तो ये एक हमारा प्यारा प्यारा सा नन्हा दुलारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइए लिखिए आंसर। आंसर आंसर में सबसे पहले पॉइंट नंबर ए में 1 में हम निकालेंगे EOQ। तो ए में हमें ए है हमारा 2000 पैकेट्स मल्टीप्लाई में 12। सर 12 क्यों कर रहा हूँ कि भैया पर मंथ का 2000 है तो 12 मंथ का कितना, क्योंकि कांस्टेंट ओवर ए पीरियड उसने बोल रखा है, तो पूरे साल का आ गया 24,000 पैकेट्स, राइट। यहाँ तक नो दिक्कत। इसके बाद है O इज 1.20, C इज 10% ऑफ ₹10 equals to ₹1। Now economic order quantity is 2 into A into O upon में C। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 24,000 मल्टीप्लाई में 1.2 अपॉन में C इज 1, सो दिस विल 240 पैकेट्स। तो हमारा निकल के आ गया आंसर सर, ठीक है। तो ये आपका 240 पैकेट्स आ गया। क्या सर एग्जाम में इससे लिखेंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं, 100%, नो इशू, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। नाउ ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा उसने हमसे क्या पूछा है, सेकंड पॉइंट उसने हमसे पूछा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। तो आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, केक डेकोरेशन, डेकोरेशन पर एनम। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? दो फॉर्मूले हैं, हमने लास्ट सेशन में नोट में लिखा हुआ है, मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कैसा तरीका है। पहला है, देखो इसका तरीका क्या है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को अलग अलग निकाल के एक साथ क्लब कर दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है √2AOC, सिंपल तरीका। दोनों तरीके से हम चेक करेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहला तरीका है हमारे पास ए एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन में EOQ मल्टीप्लाई में O, इससे क्या हो जाएगा, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी, प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय में 2 इंटू C यानी कैरिंग कॉस्ट, यानी इससे हमारी कैरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो मेरे दोस्त जब आप ये सॉल्व करेंगे, दिस विल 24,000 डिवाइड बाय में 240 मल्टीप्लाई में 1.2 प्लस 240 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 1, सो मेरे दोस्त ये निकल के आ जाएगा 240। अरे सर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट तो 240 आई है सर, 2AOC वाला जो फॉर्मूला उतारते वो भी हमें सिखा दो। हाँ वो भी देख लेते हैं, बट दोनों आप एग्जाम में नहीं करेंगे, आप कोई एक तरीका अप्लाई करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम। ओके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एनुअल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग के लिए एनुअल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। ओके,
ओके मेरे दोस्त, फिर आगे कैसे करोगे आप? दिस इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू रूट 2 AO इंटू सी, नॉट 2 इंटू 24,000 मल्टीप्लाई में 1.2 इंटू में 1. सो माई डियर फ्रेंड दिस इज ₹240. अरे सर दोनों से आंसर सेम आ गया. हाँ भाई दोनों से सेम आएगा. तो एग्जाम में कौन सा करें? अगर आप मेरे से पूछे तो 2AOC वाला ज़्यादा सिंपल है. अगर कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है तो, अगर कोई और रिक्वायरमेंट है, ध्यान सुनेगा, कोई और रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई फिगर मिसिंग है या फिर एक से दूसरा निकालना है या फिर दूसरे से पहला निकालना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो. डिपेंड अपॉन एज पर यू, आपको कौन सा कन्वीनियंट लग रहा है, आपको जो बेस्ट लग रहा है, आप वो मेथड चूज कर सकते हैं. ओके नाउ माय डियर फ्रेंड बी, उसने बोला रीऑर्डर लेवल निकालना है हमें. रीऑर्डर लेवल देखो, आप ना जाएंगे लास्ट क्लास वाला नोट देखेंगे, वरना मैं ये आपको दिखा देता हूँ. अब मुझे जरूरत है दिखाने की. ये देखिए, मैंने आपसे बोला था एनुअल अगर कैरिंग कॉस्ट निकालनी हो, लास्ट क्लास में हमने नोट पढ़ा था, एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में परसेंटेज ऑफ एनुअल कैरिंग कॉस्ट, और एक तरीका है रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस SSL इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. ये एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला. ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, टोटल एनुअल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, फिर है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो ये देखो इस टाइप से हमने ये सारे फॉर्मूले सीख लिए. ये वाला फॉर्मूला अभी अभी हमने सीख लिया, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. दोनों में से कोई भी तरीका आप अपने हिसाब से लगा लेना, आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं. अब हमें निकालना है रीऑर्डर लेवल. तो रीऑर्डर लेवल के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, जब आपने लास्ट 2 to 3 लेक्चर में कॉन्सेप्ट नंबर 3 में शायद ये पढ़ा होगा, 2 या 3 के अंदर ये पढ़ा होगा, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर रीऑर्डर लेवल निकालना है तो हमारे पास एक तरीका होता है बफर स्टॉक प्लस नॉर्मल डिमांड, नॉर्मल पीरियड मल्टीप्लाई में नॉर्मल डिमांड इन नॉर्मल पीरियड. यहाँ पे इन लिख लेना, नॉर्मल डिमांड इन नॉर्मल पीरियड मल्टीप्लाई में नॉर्मल पीरियड. अच्छा बफर स्टॉक कुछ है क्या? आइए क्वेश्चन में देखते हैं एक बार कि बफर स्टॉक कुछ बोल रखा है इसने. इसने लिखा है एज, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाए दैट नो बफर स्टॉक. यहाँ पे अगर आप मैं हाईलाइट करूँ, यहाँ पे आप देखिए बी पॉइंट में नो बफर स्टॉक, कोई भी बफर स्टॉक नहीं है. ओके तो ये कह रहे हैं कोई भी बफर स्टॉक नहीं है. ओके तो बफर स्टॉक क्या हो जाएगा डायरेक्ट भैया, जब वो मना कर रहा है साफ साफ तो हम इसको 0 ही लेंगे, प्लस नॉर्मल डिमांड इन नॉर्मल पीरियड. तो देखो 24,000 जो उसने बताया हमें, जितना हमने 2,000 मल्टीप्लाई में 12 किया था, तो वो आ गया पूरे साल का. तो पूरे साल में अगर 360 डेज है तो डिवाइड बाय 360, और हमें कितने डेज का चाहिए? 3 डेज का चाहिए. क्वेश्चन में जाके पढ़िए 3 डेज मैंने मार्क किया था, तो 3 डेज का हमें चाहिए. तो दिस इज योर 200 पैकेट्स. अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा कि मान लीजिए हमारे पास 200 स्टॉक ही है और रीऑर्डर लेवल भी कितना है 200, तो फिर भैया क्या होगा कि रीऑर्डर लेवल हमारा 200 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए री ऑर्डर लेवल इज 200 पैकेट्स. देखो अभी तक इतने लेक्चर आपने देख लिए तो कॉमन सेंस आपका क्रिएट हो चुका होगा. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके पास 200 स्टॉक्स रीऑर्डर लेवल है और 200 स्टॉक्स में पड़ा हुआ है, कितने दिन आप वेट करेंगे? ऑब्वियसली आप कॉल कीजिए और अगला ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, क्योंकि 200 जैसे ही कंज्यूम होगा आपका अगला ऑर्डर जो है वो आ जाना चाहिए. तो दिस इज एडवाइस. ओके तो आप एडवाइस क्या लिखेंगे इनके लिए? सिंस द प्रेजेंट stock level, the present stock level is equal to reorder level, hence the next order should be placed. कितने दिनों बाद करोगे सर? दिनों बाद नहीं, अभी करूंगा क्योंकि ये खत्म होने वाला है. हाँ, should be placed इमीडिएटली मतलब हम उसको अभी ऑर्डर प्लेस जो है वो कर देंगे. ओके सो ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया. अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ छोटी सी,
देखो यार, एक एक ना हमारी गीता में लिखा है, भागवत गीता में लिखा है कि अर्जुन, कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता अगर उसकी फीस ना दी जाए, कोई भी दान सफल नहीं होता अगर उसमें दान ना दिया जाए, एक बेटे का जन्म सफल नहीं होता अगर वो माँ बाप के लिए कुछ ना कर पाए। सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी फीस के तौर पे वीडियो को लाइक और एक कमेंट में थैंक यू लिख दिया करो, या थैंक यू भी निकलना तो जय विघ्नहर्ता गणेश, जय माँ सरस्वती, इतना ही लिख दिया करो। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और दिल से आपको गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ, हे भगवान इस बच्चे को पास करा देना। फीस ना समझिए, एक रिक्वेस्ट समझिए कि कमेंट बॉक्स में जाके लिखा कीजिए ताकि मैं आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग दे पाऊँ। और एक रिक्वेस्ट थी मेरी कि भैया ये प्लेलिस्ट अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना यार, क्योंकि मुझे दुआ मिली तो मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको दुआ मिलेगी आप पास हो जाओगे। तो दुआओं के लिए छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लीजिए ताकि रिजल्ट वाले दिन आपको रिग्रेट ना हो, उस दिन एक कॉन्फिडेंस हो, एक प्राउड हो, वाह यार किस अच्छे इंसान से हमने पढ़ा था और उसकी वजह से आज हमारा रिजल्ट इतना अच्छा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू इट नाउ, मेरे लिए और मेरे उस मसीहा के लिए जो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं आपके लिए हार्ड वर्क करने के लिए। कुछ बच्चे बोलते सर रेगुलर वीडियो क्यों नहीं आते, आपकी वजह से यार, आपका सपोर्ट चाहिए रेगुलर के लिए कि आप डेली मुझे कमेंट करके बताओ, वीडियो लाइक करके बताओ क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। अरे भाई तुम भी तो सपोर्ट करो यार, एक छोटा सा सपोर्ट मांगता हूँ, वो भी आप नहीं करते। यही अगर मैं 10,000 20,000 रुपये कोर्स लगा दूँ, वहाँ पे 150 बच्चे सेल कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अच्छा करने जाओ तो कोई सपोर्ट नहीं करता। मत करो यार, ऊपर वाला देख रहा है मेरी मेहनत को भी, शायद वही सपोर्ट करेगा। अगर आप लोग कर सकते हो तो प्लीज़ कर देना। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम करते हैं एक क्वेश्चन और करेंगे आज के सेशन में, हमारे पास टाइम है इनफ। ओ, वो लग रहा है मैंने ज़्यादा ही फास्ट स्क्रीन कर दी। राइट, यहाँ पे थे हम। एक क्वेश्चन आपके पास मेडिकल एड्स कंपनी करके, ये क्वेश्चन एक तरीके से होमवर्क है आपका, लेकिन मैं अभी क्लास में करवाऊंगा। होमवर्क है और ये क्लास वर्क भी है। क्लास वर्क इसलिए क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैं आंसर करूंगा लेकिन मैं आंसर नहीं समझाऊंगा, छोटी सी ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक के लिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के दौरान एक छोटी सी ट्रिक की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप बोलते सर हमने सब कुछ किया था लेकिन हम फेल हो गए। छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक समझाने का काम है मेरा क्लास वर्क। आंसर में सॉल्व तो पूरा करूंगा लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आपकी जिम्मेवारी है इसको पूरा समझने की। लिखा है मतलब सॉल्व करने की, समझा तो मैं रहा हूँ। मेडिकल एड्स कंपनी मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट एड। नाउ माय क्वेश्चन इज एड क्या है, तो भैया एड है फिनिश गुड्स। अब तो आपको ये चीज़ समझ में आने लग गई होंगी। द फॉलोइंग पर्टिकुलर वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 1987। सर इतना पुराना क्वेश्चन, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे बाबू, ये क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं, फिर आप बोलते हो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है। ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। मंथली डिमांड ऑफ एड इज 1000 यूनिट्स। अब देखो आप में से कितने क्वेश्चन 1000 को ए लेंगे, 1000 इज ए, मेरा क्वेश्चन है, आंसर है नो। 1000 ए नहीं है, ये फिनिश गुड्स की यूनिट्स बता रहा है। ओ ये गलती हो गई हमारे से, ये गलती आपको नहीं करनी है। ओके सर हम समझ गए, ये एक छोटी सी गलती थी क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू 1000 ले लेंगे। और आप याद करिएगा, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, आप नहीं बताएंगे लेकिन आप में से कुछ लोगों से गलती एग्जाम में हुई है और इस गलती की वजह से आपका अटेम्प्ट लगा है, याद रखिएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट से कोई भी गलती हो, यही एक ट्रिक थी। सर एक कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 100, तो वो हमारे पास हो गया 100, राइट। एनुअल कैरिंग कॉस्ट 15 रुपीज़ है, तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट यानी सी इसने हमने रुपीज़ में बता दिया, तो 15 है। नॉर्मल यूसेज 50 है, मिनिमम जो है वो 25 है, मैक्सिमम जो है 25 है, 75 है। ओके, एमरजेंसी डिलीवरी पीरियड है 3 वीक का, रीऑर्डर पीरियड है 4 to 6, तो हम इसका एवरेज अगर लेंगे तो क्या होंगे, 4 + 6 इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5। सर कैसे किया, एवरेज का मतलब क्या होता है, 4 + 6 डिवाइड बाई 2, एवरेज आ गया। तो रीऑर्डर में ये है आपका मिनिमम, ये है मैक्सिमम, ये आ गया एवरेज, या फिर आप इसे नॉर्मल भी कह सकते हैं अगर एवरेज नहीं गिवन है तो। ओके तो ये डिटेल्स हो गई। अब कह रहे हैं डिटेल्स आप पढ़नी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, दिस इज कॉल्ड रिवीजन क्वेश्चन, तो आप इसको रिवीजन के लिए डाल सकते हैं कि रिवीजन के टाइम आप इसे करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। आइए सर हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए आंसर, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर यू, जस्ट क्वेश्चन बोलता जाऊंगा करता जाऊंगा, आप मेरी स्पीड मैच के इसको कर लेना।
लिखिए ए, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मेरे दोस्त रीऑर्डर क्वांटिटी, या फिर आप इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है आप सभी को पता है, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी। तो ये कैसे आ जाएगा भाई, ए क्या है, ए है, अरे यार ए तो आपने निकाला ही नहीं यार, हाँ ये तो गलती कर दी, ए तो मिला ही नहीं। सर आप ही करवा रहे हो, हाँ मैं ही करवा रहा हूँ, मैं ठीक करता हूँ। ए कैसे पता करोगे, ओके इसने बोला नॉर्मल यूसेज, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम कैलकुलेशन निकालेंगे। नॉर्मल यूसेज 50 यूनिट्स पर वीक, ओके। तो भैया 50 यूनिट्स में हम एक वीक में 50 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे जानना है पूरे ईयर का, राइट, और पूरे ईयर का पता चल जाएगा तो हमारे ए निकल के आ जाएगा। तो एक एक ईयर में कितने वीक्स लेते हैं, सो सर सिंपल सा आंसर है 52 वीक्स। आई होप आपके टीचर ने आपको सिखाया हो, नहीं सिखाया हो तो याद रखना, पूरे साल में हम 52 वीक्स लेते हैं। कितने वीक्स लेते हैं, 52 वीक्स, ठीक। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, दिमाग में रखना। तो ये आपका ए निकल के आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2600 यूनिट्स। ओके ये वाली ट्रिक्स थे इसमें, हाँ सर। तो आपने तो सर भूल दिया था, हम खुद से करेंगे, आपने बता दिया, कोई बात नहीं, बता दिया, टीचर का काम ही है बताना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके नाउ 50 यूनिट्स अपॉन में 1 वीक मल्टीप्लाई में 52 वीक्स, ओके दिस इज 2600 यूनिट्स। और बी कहाँ से कर रहे हो आप, ये क्वेश्चन लिखने मत लग जाना, ये आपकी इतने कितनी बुक क्वेश्चन लिखोगे यार, ये पूरी आपकी बुक में लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको यहाँ से देख लेना आप, 2600 और ओ इज 100, सी इज 15। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी चीज़ पे एक्सपेंस करो ना करो, पढ़ाई पे कभी पीछे मत हटना, क्योंकि ये नॉलेज ही है जो तुम्हें करोड़पति बनाएगी, तुम्हें अंबानी बनाएगी, तुम्हें टाटा बनाएगी। तो इस समय जी भर के पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ताकि आने वाले टाइम में तुम्हें रिग्रेट ना हो कि ये मुझे नहीं आता था। अच्छे से पढ़ो, रैंक लाओ। आज ही मेरे एक स्टूडेंट का अपडेट आया था, आरबीआई में उसकी जॉब लगी है, मोदी जी ने कॉल किया था, स्टूडेंट का कॉल आया था। अब बताओ कितना प्राउड फील हो रहा है। आप भी कुछ कैसा करो यार, टीचर को प्राउड फील हो, दिल से करो। कभी भी पढ़ाई किताब इन सब से मुझे बोल रही है सर सेफ आइलैंड में पढ़ाओ, सेफ आइलैंड, टाइम ही नहीं मिल रहा यार। प्लीज़ आप भी ऐसा कुछ करो, पेरेंट्स को प्राउड फील हो, प्लीज़, ठीक है। सी इक्वल्स टू 15। नाउ 2 इंटू 2600 इंटू 100 upon 15, this is rupees 186 units, 186 units. Now B रीऑर्डर लेवल, क्वेश्चन में जाके देखो, मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ अपने हिसाब से, बट कर सकते हैं, नो इशू। आंसर सही होना चाहिए हर रिक्वायरमेंट का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलते हैं सर, मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर लेवल 75 यूनिट्स इनटू में 6 वीक्स equals to 450 units. Okay, now C minimum level, मिनिमम लेवल कैसे होगा निकालोगे आप, रीऑर्डर लेवल। सर एक तरीके से ये रिवीजन क्वेश्चन हो गया, हाँ मैंने आपको बोला रिवीजन क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपने लास्ट का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कर लिया तो ऑटोमेटिक सब रिवाइज हो गया, अपने आप तक अब तक जो भी पढ़ा सब कुछ। नॉर्मल यूसेस मल्टीप्लाई में नॉर्मल पीरियड, ओके। तो रीऑर्डर लेवल इज 450 यूनिट्स, ये 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई में 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 200 यूनिट्स। ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, हाँ भाई एग्जाम में इसी के 5 to 8 मार्क्स मिलते हैं। ओके नाउ मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर
लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम यूसेस, मिनिमम पीरियड इक्वल्स टू 450 यूनिट्स प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 180 यूनिट्स। ये भाई मैं गलत तो नहीं लिख रहा ना? रीऑर्डर क्वांटिटी 180 नहीं था सर, 186 था, वही मेरे को डाउट हो रहा था यार। सॉरी भाई, सॉरी भाई। 450, 450 और 186, हाँ। अब मिनिमम मिनिमम लेस कर लो, 25 यूनिट्स, और पीरियड कितना है सर? 4 वीक्स। तो ये आपका आ जाएगा 436 यूनिट्स। वेरी गुड, आपने ये भी कर लिया। अच्छा, कोशिश करो मुझसे फास्ट करने की। देखो, एक टीचर होता है कि आपको चलना सिखा दिया, अब आपको चलना आ गया तो इट्स इनफ। अब प्रैक्टिस करो, दौड़ो भागो, इतना काफ़ी है। डी, डी के बाद ई, एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज कैसे निकालोगे? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। दिस इज 536 यूनिट्स प्लस 200 यूनिट्स डिवाइड बाय 2। दिस इज 368 यूनिट्स। नाउ माय डियर फ्रेंड, एफ, एफ कैसे आएगा? एफ इज डेंजर लेवल। डेंजर 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 के लिए ना क्वेश्चन में इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड 3 वीक्स लिखा था, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सर उसके अलावा नॉर्मल या इमरजेंसी यूसेस तो नहीं लिखा, तो जब नहीं दिया होता तो नॉर्मल को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल यूसेस, नॉर्मल यूसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड। दिस इज 50 यूनिट्स, 3 वीक्स, 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म। लेकिन कमेंट में जय विनर्ता गणेश लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा? देख लो यार, आशीर्वाद लो टीचर से। ठीक, ओके। आइए जरा देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं हम कौन कौन सा कर सकते हैं। ठीक, जो जो क्वेश्चन कर सकते हैं मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ये आपके लड्डू क्वेश्चन हैं। आई होप आप लोग सीक्वेंस में कर रहे हैं तो आपको सब पता होगा। तो देखो, अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप ये पूरा सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अब आप कर सकते हैं पूरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 अब आप पूरा कर सकते हैं, आरटीपी में 2021 का क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अब ये भी आप पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आप पूरा कर सकते हैं। अब आप ये वाला क्वेश्चन अभी आप रहने दो, ये हम बाद में सीखेंगे अभी। उसके बाद ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 21 का 5 मार्क का क्वेश्चन। ये सारा आपका बुक में है, विघ्नता कॉस्टिंग बुक में, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक नहीं है तो बाई कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। एट द एंड आप मुझे लाइफ टाइम थैंक्स बोलोगे, अपने बच्चों को भी मेरे पास ही पढ़ने भेजोगे। हाँ, इतना बढ़िया मार्क्स आएगा आपका, सही से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आप कर सकते हैं अब आप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये अभी आपका उस कॉन्सेप्ट की बात होगा जो हम टैबुलेशन मेथड सीखेंगे उसके बाद, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हो, एमटीपी नंबर 2021 में 22 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। हाँ, अब आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, चाहो तो ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज लास्ट में कर लेना, मैं एक बार गाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी आप मत करो। क्वेश्चन नंबर आरटीपी में 2022 में एक क्वेश्चन है, वो भी अभी आप मत करो। हाँ, ये आप कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 14। बाकी एक क्वेश्चन है थ्योरी का, ये आपका होमवर्क रहेगा एट दी लास्ट। मई 2022 का क्वेश्चन है, मई 2022 का 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर नवंबर 2022 में 5 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। मतलब देख रहे हो आप, सारे क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। मतलब एक बार आपने कमांड बना ली ना, तो बस दिल लगा के पढ़ो, अपने आप क्वेश्चन होते चले जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन रह गए, वो एट दी एंड में एक बार और दोबारा से करवाऊंगा मार्क, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब पास्ट ईयर के हर एक क्वेश्चन आप अब कर पा रहे हो, इससे ज़्यादा क्या मैं आपको कंग्रेचुलेशन दूँ, आप खुद बताओ। अब अगला जो हमारा टारगेट है क्वेश्चन, वो है ये मैंने आपको करना सिखा दिया ना, तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो टॉपिक शुरू होंगे वो है किया और खत्म हो गया। सेम क्लास में टॉपिक भी चलेगा, खत्म होगा, टॉपिक चलेगा, खत्म होगा। इससे मतलब बड़े वाले नहीं है, सारे बड़े टॉपिक इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट लेक्चर के बाद हमारे खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। बस एक बार दिल से दिल से दिल से बोलो जय विघ्नहर्ता गणेश, जय सरस्वती माता। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी दोस्त ज़रूरतमंद हो उसको ये प्लेलिस्ट ज़रूर शेयर करना कि भाई सर सीरीज डाल रहे हैं, पढ़ ले। पैसे हो तो बुक ले लेना, वरना फिर भी पढ़, पास तो हो जाएगा कम से कम। अपना ख्याल रखना, ओके। और जो ले सकते हैं बुक, सच में पिज्ज़ा छोड़ो, मूवी छोड़ो, बुक ज़रूर लेना। इस बुक की वजह से बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। और लेटली जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना पास, तो तुम लाइफ टाइम बोलोगे सर आपकी वजह से ना मैं पास हो गया। चलो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।